नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए इंदिरा उपन्यास का 8वां अध्याय। लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इंदिरा उपन्यास के आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। उस दिन के बाद से मेरे स्वामी बहुत उदास और चिंतित रहने लगे। मुझसे ज्यादा बातचीत भी नहीं की। मुझे देखते तो देर तक मेरी ओर ही एकटक ताकते रहते। उनसे अधिक चिंता का कारण मेरे लिए था, लेकिन उन्हें चिंतित देखकर मेरी चिंता दब गई और मुझे बड़ी व्यथा होने लगी। अपने दुख को दबाए रखकर मैं उन्हें बराबर समझाने की कोशिश करती। तरह तरह की फूलों की माला, गुलदस्ते आदि बना बनाकर उन्हें देती और तरह तरह के पान के बीड़े बनाकर देती और तरह तरह का भोजन बनाकर खिलाती। मैं हर समय मन ही मन रोती रहती, लेकिन उन्हें बनाकर तरह तरह के रसगुल्ले भी खिलाती। मेरे स्वामी स्वभाव से विषयी आदमी हैं और सबसे अधिक वे विषय को ही चाहते थे। इसलिए एक दिन सोच सोचकर विषय कर्म की भी चर्चा छिड़ी। मैं थी रईस हरमोहन की बेटी। ऐसी बात नहीं थी कि विषय कर्म को समझती ही ना थी, लेकिन इन सब प्रयत्नों का तो कोई फल ना निकला। मेरा रोना और भी बढ़ गया। दूसरे दिन स्नान करने के बाद जलपान करके उन्होंने मुझे अपने पास बैठाकर कहना शुरू किया, क्यों, मैं जो जो पूछूंगा उसका ठीक ठाक उत्तर दोगी ना? मुझे तत्काल रमण बाबू की याद आ गई। मैं बोली, मैं जो कुछ भी कहूंगी बिल्कुल सच कहूंगी और झूठ ना बोलना पड़े, इसलिए शायद सभी बातों का उत्तर ना दे सकूंगी। मैंने सुना है कि तुम्हारे पति जिंदा है। तुम क्या उनका नाम धाम बता सकोगी? नहीं, अभी नहीं, कुछ दिन और बीत जाए तब बता सकूंगी। किंतु वे इस समय कहाँ है, यह तो बता सकती हो। हाँ, वे इस समय यहीं हैं, यहीं कलकत्ता में। स्वामी चौंक उठे, बोले, वाह, तुम भी कलकत्ता में हो, वे भी कलकत्ता में, फिर तुम उनके साथ क्यों नहीं रहती? उनके साथ मेरा परिचय नहीं है। यह सुनकर और चकित होकर स्वामी ने पूछा, पति पत्नी में परिचय नहीं? यह तो बड़ी अजीब बात है। सबकी बात अलग अलग है, तुम्हारी क्या है? वे झेप गए, बोले, वह तो दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य कहाँ नहीं है। अच्छा जाने दो, यह बताओ कि आगे चलकर उनके द्वारा तुम पर कोई दावा करने की संभावना है क्या? यह बात मेरे हाथ की है। अगर मैं उन्हें अपना असली परिचय दूं तब क्या होगा, अभी नहीं कहा जा सकता। तो मैं निश्चिंत होकर तुम पर ही सारी बात छोड़ सकता हूँ। अभी भी सब खोलकर कहता हूँ। यह मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बुद्धिमती हो, पर अब तुम क्या राय देती हो सो कहो। कहो सुनो। मुझे घर जाना होगा। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। शायद घर जाने पर जल्दी लौट भी नहीं सकूंगा। मैं यह भी जानती हूँ तुम्हें छोड़कर जा भी नहीं सकता और तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मेरे प्राण गले तक आकर जैसे अटक गए। तो भी मैंने जोर से हंसकर कहा, फूट गए भाग, भात छीटने पर कौवों की कमी नहीं रहती। कोयल का दुख कौवा नहीं समझता, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अच्छा, कहाँ ले जाओगे? क्या परिचय देकर रखोगे? एक भारी जुआ चोरी करूंगा, यही कल दिन भर सोचा है, अभी तुमसे नहीं कहा। यही कहोगे ना कि यही इंदिरा है, रामदत्त के यहाँ से खोज कर लाया हूं। ओ सर्वनाश, अरे तुम कौन हो? स्वामी जड़ होकर बिना हिले डुले दोनों आंखों की पुतलियों को ऊपर उठाए मेरे चेहरे को एकटक निहारते रहे। मैंने ही पूछा, क्यों, क्या हो गया? अरे, तुमने इंदिरा का नाम कैसे जाना, या मेरे मन की इतनी गुप्त बात भी कैसे जान गई? क्या तुम कोई मायाविनी हो? सो तो बाद में जानोगे, जब मेरे परिचय जानोगे। इस समय तो उल्टे ही तुमसे मैं जिरा करूंगी। ठीक ठीक जवाब देना। कहो। उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि यदि तुम्हारी स्त्री मिल भी जाए तो तुम भी उसे ग्रहण नहीं करोगे। उसे डाकू उठा ले गए हैं, उसे स्वीकार करने से तुम्हारी जाति चली जाएगी। फिर मुझे इंदिरा बनाकर घर ले जाने में डर नहीं है क्या? नहीं, अब वह डर नहीं, और दूसरे बहुत से डर थे। तब मेरी जान पर इतनी नहीं आ बनी थी। अब तो मेरे प्राण ही जा रहे हैं। अब बताओ, जाति बड़ी है या प्राण? और इससे भी इतना संकट नहीं है। ऐसी बात तो आज तक किसी ने नहीं कही। इंदिरा जाति से गिर चुकी है। कालदिघी में जिन्होंने डाका डाला था वे सब के सब पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने इंदिरा के सिर्फ गहने कपड़े छीन कर उसे छोड़ दिया था। हाँ, अब वह कहाँ है या उसका क्या हुआ, वह जिंदा है या मर गई, यह कोई नहीं जानता। उसे पाए जाने पर एक निष्कलंक वृतांत आसानी से तैयार किया जा सकता है। आशा है कि रमण बाबू जो कुछ लिखेंगे उससे उसकी पुष्टि हो जाएगी।
इतने पर भी अगर गांव में कोई बात उठती है तो थोड़ा भोजन भात देने से सारी झंझट छूट जाएगी। हम लोगों के पास काफी रुपए हैं और आजकल रुपयों से सब ठीक किया जा सकता है। अगर इतना हो सकता है तो फिर झंझट क्या है? झंझट तो तुम्हें लेकर है। यदि कभी यह बात खुल जाए कि तुम इंदिरा नहीं हो, तुम्हारे घर में तो मुझे कोई पहचानता नहीं, असली इंदिरा को भी कोई नहीं पहचानता, सिर्फ छुटपन में ना तुम लोगों ने उसे देखा था, तो फिर कैसे पकड़ी जा सकती हूँ? कहीं कुछ दुष्ट लोग जाने हुए लोगों को वृद्ध तैयार कर ले, सहज में ही बात पकड़ ली जाएगी। तो तुम मुझे सब कुछ सिखा पढ़ा कर रखना। हाँ वह ठीक है, लेकिन सारी बातें तो नहीं सिखाई जा सकती ना। सोचो सोचो कि कोई बात सिखाते समय याद ना रहे और बाद में वही आ पड़े, तब तो सहज में ही पकड़ी जा सकती है ना। सोचो असली इंदिरा आ जाए तो दोनों के बीच निर्णय के समय पहले की बातें पूछे जाने पर तुम ही तो पकड़ी जाओगी। मैं हंस पड़ी। ऐसी स्थिति में हंसी तो अपने आप ही आ जाती है। इस समय भी मुझे लगा कि मेरा असली परिचय देने का समय अभी नहीं आया है। मैंने हंसकर कहा, लेकिन मुझे कोई ठग नहीं सकता। तुम तो मुझसे सिर्फ यही जानना चाहते थे ना कि क्या मैं मायाविनी हूँ। मैं मानवी नहीं, मायाविनी ही हूँ। मेरी बात सुनकर वे एक बार सिहर उठे। मैंने उन्हें बोलने का मौका न देकर कहा, मैं कौन हूँ यह तो बाद में बताऊंगी, अभी तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि मुझे कोई ठग नहीं सकता। मेरे स्वामी ठगी से रह गए। वे चतुर, बुद्धिमान और कर्मठ आदमी हैं, नहीं तो इतने थोड़े दिनों में इतना बड़ा रोजगार करके वे इतना रुपया न कमा पाते। यूं वे बाहर से जरा नीरस है, काठ की तरह, लेकिन भीतर से बड़े मीठे, बड़े मधुर, बड़े स्नेही। रमण बाबू या आजकल लड़कों की तरह ऊंची शिक्षा तो नहीं पाई। वे देवी देवता को भी खूब मानते थे। बहुत से देशों में घूम घूम कर भूत प्रेत, डाकनी, पिशाचिनी, योगिनी, मायाविनी आदि की खूब कहानियां सुन रखी थी। वे इन सब पर विश्वास भी करते थे। वे मुझ पर किस तरह से मुग्ध हो गए थे यह भी उन्हें इस समय याद पड़ा। जिसे मेरी असाधारण बुद्धि कहते थे वह भी याद आया। जो पहले नहीं समझ सके थे वह भी याद आया। इसलिए मेरे कहने पर कि मैं मानवी नहीं, उन्हें उस पर विश्वास हो गया। वे काफी देर तक जड़वत बैठी रहे, फिर अपने ही बुद्धि बल से उस पर विश्वास को दूर करके कहा, अच्छा मैं पूछता हूँ कि तुम मायावनी कैसे हो सकती हो? तो पूछो। मेरी स्त्री का नाम इंदिरा है, वो तो तुम जानती हो, तो फिर उसके बाप का नाम बताओ। हरमोहन दत्त। अच्छा उसका घर कहाँ है? महेशपुर। वे फिर चौंके, आखिर तुम हो कौन? कहा तो बाद में बताऊंगी, पर मानवी नहीं हूं। अच्छा तुमने कहा था कि तुम्हारे पिता का घर कालदिघी में है। कालदिघी के लोग तो यह सब सहज में ही जान सकते हैं। अच्छा अब बताओ कि हरमोहन दत्त के घर का सदर दरवाजा किस तरफ है? दक्षिण तरफ। एक बड़े फाटक के दोनों ओर दो सिंघनियां हैं। अच्छा उनके कितने लड़के हैं? सिर्फ एक। नाम क्या है? बसंत कुमार। उनकी बहनें कितनी हैं? आपके विवाह के समय दो थी। उनके नाम इंदिरा और कामिनी। उनके घर के पास कोई पोखर भी है? हाँ है, नाम है देवी जी, उसमें बहुत कमल खिलते हैं। हाँ यह तो देखा था, तब तुम महेशपुर में थी, इसमें कोई विशेष बात नहीं। जब वहां थी तो देखा ही होगा सब। और कोई खास बात बताओ तो देखूं। इंदिरा के विवाह में कन्यादान कहाँ हुआ था? पूजा वाली दलान के उत्तर पश्चिम कोने में। किसने किया था कन्यादान? इंदिरा के चाचा कृष्ण मोहन दत्त ने। स्त्री आचार के समय एक ने मेरा कान ऐंठ दिया था, उसका नाम मुझे मालूम है, तुम बता सको तो जानू। बिंदु ठकुरानी, बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल होठ, नाक में बड़ी सी नथ। ठीक, लगता है कि तुम विवाह के समय पर भी वहां थी। उनके परिवार को जानती हो ना? परिवार में नौकरानी या रसोईदारिन की लड़की का ज्यादा जानना संभव नहीं है, फिर भी ऐसी दो एक बातें पूछो ना। अच्छा बताओ इंदिरा का विवाह कब हुआ था? बैसाख महीने की 27 तारीख को, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी थी। उन्होंने चुप लगाकर सोचा, फिर बोले, मुझसे वायदा करो मैं दो एक बातें और पूछूंगा। वायदा किया, पूछो। सोने के कमरे से सबों के उठ जाने के बाद मैंने इंदिरा से एकांत में एक बात पूछी थी, उसने जवाब भी दिया था। वह क्या बात थी? अब उत्तर देने में थोड़ी देर लगी, कारण कि उस बात को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने को संभाल रही थी, इसी बीच वे बोल उठे, लगता है इस बार ठगी गई हो, तब तो बच गया। तुम मायाविनी नहीं हो, मानवी हो। मैंने आंखों को सुखाकर कहा, तुमने इंदिरा से पूछा था आज तुम्हारे साथ मेरा क्या संबंध हुआ बताओ तो। तब इंदिरा ने कहा था, आज से तुम मेरे देवता हो और मैं तुम्हारी दासी। यह तो हुआ एक प्रश्न, अब दूसरा बोलो। और पूछते अब डर लगता है कि मेरी बुद्धि ही गुम हो गई। अच्छा बताओ, फूल सज्जा के दिन इंदिरा ने खिलवाड़ करते हुए मुझे गालियां दी थी, मैंने भी उसे सजा दी थी। वे क्या बातें थी बताओ तो देखूं।
तुमने इंदिरा का एक हाथ पकड़कर और दूसरा हाथ कंधे के पर रखकर पूछा था, इंदिरा बताओ मैं तुम्हारा कौन हूँ। इस पर इंदिरा ने कहा था, सुनती हूँ कि तुम मेरी ननद के पति हो। तब तुमने सजा देने को इंदिरा के गाल पर चपत लगाई, फिर वह रुआसी हो गई। तब तुमने उसका मुंह चूमा था। कहते कहते मेरा सारा शरीर एक अजीब आनंद में डूब गया। वही तो मेरे जीवन का प्रथम चुंबन था। फिर बहुत दिनों बाद उस दिन सुभाषिनी के साथ हुई चुंबन वर्षा। इसके बीच में घोर सूखा पड़ा रहा। हृदय भी सूखकर धरती की तरह फट गया। यही सब बातें मैं सोच रही थी, तभी देखा कि स्वामी ने तकिए पर सिर रखकर आंखें मूंद ली। मैंने पूछा, और कुछ नहीं पूछोगे? नहीं, यह तो या तो तुम ही इंदिरा हो, नहीं तो मायाविनी हो। मुझे लगा कि अब मैं अनायास ही अपना असली परिचय दे सकती हूँ। मेरे अपने पति के मुंह से मेरा परिचय प्रकट हो चुका है, लेकिन जब तक तनिक भी संदेह रहेगा परिचय नहीं दूंगी, यही निश्चय किया था। इसी से कहा, सुनो अब अपना परिचय देती हूँ। काम रूप में मेरा स्थान है। माया शक्ति के महामंदिर में मैं उन्हीं के पास रहती हूँ। लोग हमें डाकिनी कहते हैं, लेकिन हम लोग हैं विद्याधरी। मुझसे माया वाया के आगे कोई अपराध हो गया था, इसलिए शापग्रस्त होकर स्त्री रूप पाया है। रसोईदारिन का काम और कुलटावृत्ति भी उसी शाप के कारण अपनानी पड़ी। इसी से यह सब भाग्य जुड़ गया। अब मेरे शाप मुक्त होने का समय आ गया। मैंने जब स्तुति करके जगमाता को प्रसन्न किया था, तब उन्होंने आज्ञा दी थी कि महाभैरवी के दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति होगी। वे कहाँ हैं? महाभैरवी का मंदिर महेशपुर में है, सुर के घर के उत्तर में। वह उन्हीं लोगों की ठाकुर बाड़ी है। बाड़ी के बाहर खिड़की के रास्ते लोग आते जाते हैं। चलो ना महेशपुर चलो। मेरा ख्याल है कि तुम मेरी इंदिरा ही होगी। कुमुदनी ही अगर इंदिरा सिद्ध हो जाए तो फिर कितना सुख, मैं कितना सुखी हो जाऊंगा। जो हो, महेशपुर जाने पर सब झंझट मिट जाएगा। तो चलो कल ही यहाँ से चल दें। मैं तुम्हें कालदीघी पार कराकर महेशपुर बेचकर सीधे अपने घर चला जाऊंगा। बस हाथ जोड़कर तुमसे यही भीख मांगता हूँ कि तुम चाहे इंदिरा हो या कुमुदिनी और चाहे विद्याधरी, मुझे छोड़ना मत। नहीं, शाप मुक्त होने पर देवी कृपा से फिर से तुम्हें पा सकूंगी। तुम मुझे प्राणों से भी भरकर प्रिय हो। यह तो डाकनी जैसी बात नहीं है। कहकर वे उठ बैठे और बैठक में चले गए। कोई आ गया था, और कोई क्या, रमन बाबू आए थे। मेरे स्वामी के साथ आकर रमन बाबू मुझे पुलिंदा दे गए। बोले, सुभाषिनी से क्या कहूँगा? कहिएगा कि मैं कल महेशपुर जाऊंगी, जाते ही शाप मुक्त होंगी। मेरे स्वामी बोले, आप लोग यह सब जानते हैं या नहीं? मैं सब नहीं जानता, मेरी स्त्री सुभाषिनी सब जानती है। बाहर आकर मेरे स्वामी ने रमन बाबू से पूछा, आप डाकिनी, योगिनी, विद्याधरी आदि के बारे में विश्वास करते हैं? रमन बाबू एक बार ही सब समझ गए। बोले, करता हूँ। सुभाषिनी कहती है कि कुमुदिनी शापग्रस्त विद्याधरी है। कुमुदिनी या इंदिरा, जरा अपनी स्त्री से अच्छी तरह पूछिएगा। फिर रमन बाबू और नहीं रुके और हंसते हुए चले गए।